बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से और मैंने ये सारे कपड़े धो के फैला दिए हैं। थोड़ी सी लेट हो गई हूँ मैं कपड़े धोने में, क्योंकि यार बच्चों के पेपर्स शुरू होने वाले हैं, तो बच्चों को साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है उनकी, तो खाना पीना भी चल रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। अभी थोड़ी सी मैंने समेट दी है, थोड़ा सा समेट दिया है। कल इंशाल्लाह ताला ये जब कपड़े उपड़े उठाऊंगी सूख जाएंगे तो फिर इसकी सफाई दोबारा हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। कपड़े वगैरह से फ़ारिग होने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि फिर वही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि भाई बच्चों को थोड़ा सा कुछ खिला पिला दिया जाए, क्योंकि खिलाने पिलाने के बाद बच्चे थोड़ा सा ये होता है कि माइंड उनका फ्रेश हो जाता है। हालांकि काम करना मुझे बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है जब बच्चों के पेपर होते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि हर चीज़ को फिर उसी हिसाब से मैनेज करूँ। तो यहाँ मैं अभी बनाऊँगी पॉपकॉर्न, आलू के थोड़े से मैं पकोड़े बनाऊँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे चाय के साथ। तो फिर ये मैंने कॉर्न्स भी निकाल लिए हैं बच्चों के लिए, और ये भी वैसे बच्चों के लिए बन रहा है। खाऊंगी तो मैं भी, लेकिन बच्चों के लिए भी बन रहा है। सही है जी। अच्छा, मैं अभी इसकी तैयारी शुरू करती हूँ जी। तो यहाँ पे पैन जो है हमारा वो गर्म हो गया है, इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल, मतलब जितने आपके कॉर्न्स हैं उस हिसाब से आपको लेना ऑयल। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, क्योंकि वरना फिर ठंडा ऑयल होगा ना, तो फिर कॉर्न्स जो हैं वो इतनी जल्दी पॉप आउट नहीं करेंगे। तो इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए इसको गर्म करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे हम अपने कॉर्न्स। ये हमने ले लिए कॉर्न्स जी। तो ये हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये कॉर्न्स। ठीक है भाई। उसके बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे इसी के हिसाब से सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट हम पहले सब में मिक्स कर देंगे, और आँच आपको दरमियानी रखनी है। ठीक है भाई, सॉल्ट ऐड करके इसको 2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देख रहे हैं आप, ये हो गए हैं, अब ये बनना शुरू हो गए। अब मैं इसको जल्दी से कवर लगा दूँगी इसका, ठीक है, और इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं, तो ये आ गया हमारा बेसन। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब देसी मिर्च, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी। ठीक है, ये आ गया हमारा ज़ीरा, ये आ गया सॉल्ट। ठीक है भाई, आप अगर चाहें थोड़ा सा डाल दिया, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। आलू मैंने पील करके रख लिए हैं, साथ ही साथ ये हमारे पॉपकॉर्न बन रहे हैं। अच्छा, इन पॉपकॉर्न्स को निकालने के बाद मैं इसी में जो है वो आलू के जो पकोड़े बना रही हूँ वो मैं इसमें फ्राई कर लूँगी, लेकिन जब तक ये हो रहे हैं तब तक मैं अपना जो है वो बैटर तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा ये मीठा सोडा। ठीक है जी, क्योंकि इससे जो है वो हल्का सा क्रिस्पीनेस आ जाती है पकौड़ों में। साथ ही साथ इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी। ठीक है, हम आ जाते हैं इसकी मिक्सिंग की तरफ। पानी अभी ऐड नहीं किया मैंने, पहले इसमें सारे मसाले में मिक्स कर लूँ, फिर पानी ऐड करूँगी। ठीक है, पानी इसमें ऐड कर दिया मैंने। अब मैं इसका थोड़ा सा जो ये बटर जो अच्छे से इसको मिक्स करूँगी, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रह जाए जी। तो पानी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और फिर इसको मैं रख दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। थोड़ा सा इसको छोड़ दूँगी ताकि जो बेसन है हमारा
अच्छे से वो पूरा जो फूल जाए, या जो भी आप कहते हैं। मतलब मैं अगर बेसन घोलती हूँ तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ घोलने के बाद। अच्छा, उसके बाद फिर अच्छा मैं कह रही थी कि मुझे बताएं कि कौन कौन है जिनके बच्चों के पेपर शुरू हो गए, क्योंकि ये छुट्टियों के बाद हमने सोचा था कि भाई अब डायरेक्टली शायद फाइनल टर्म होंगे, लेकिन वो सेकंड टर्म हुआ और सेकंड टर्म के से पहले भी मतलब जो दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो जब भी जो है जो काम आ रहा था। अच्छा, मेरे बच्चों का ये था कि इनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही थी, इनका जो भी व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया था और जो रिकॉर्ड करके इनका वो जो वर्क था, अब वो उसमें भले रीडिंग हो या कोई रिटन वर्क हो तो वो रिकॉर्ड करके भेज देते थे। तो इस तरह जो है वो हफ्ते में आप कुछ नहीं आप रख लें कि 5 से 6 काम इन बच्चों के ज़रूर रिकॉर्ड किए हुए आते थे। अब मुझे इतनी परेशानी होती थी कि मैं सोचती थी कि यार मैं बच्चों को ये रिटन वर्क कंप्लीट करवाऊँ या इनको जो है वो लर्न करवाऊँ। अब बच्चा जब एक दिन में 5-6 काम आप बच्चे को रिटन वर्क करने के लिए दे दोगे तो बच्चा क्या फिर उसमें याद फरिश्ते करेगा। तो मेरा तो यही मसला था कि भाई मुझे बहुत परेशानी हुई है इस दौरान, और मेरे बच्चे भी परेशान रहे कि मम्मा याद हम करें या हम यहाँ बनने लगी अपना मेरे लिए काम कंप्लीट चाय। करें। मतलब बच्चे तो परेशान थे ही थे, साथ साथ अम्मा अब्बा भी परेशान थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आलूओं तो को बस काट मैंने के जो है उस ना वक्त तो ऐसे। खैर मैंने कहा कि भाई अपना काम कंप्लीट करते जाओ। फिर उसी दौरान जो है विंटर वेकेशन आ गया था, तो फिर उसका वर्क आने लगा कि भाई उस साथ साथ उसका भी है कि भाई चलो टीचर्स को चाहिए कि अगर नहीं है तो विंटर वेकेशन छोड़ दें, क्योंकि मतलब कोई इस तरह का सीन बन नहीं रहा था कि अगर हम बच्चे को रिटन वर्क करवा रहे हैं तो भाई आप उसको याद करने का भी तो मौका दो ना। कि आपने अगर 1 हफ़्ता या 2 दिन आप रिटन वर्क का रख लो और फिर जो है 2 दिन आप उसको याद करने के लिए दे दो, तो इस तरह से मैनेज करना चाहिए था। लेकिन ख़ैर फ़िलहाल वो टाइम भी गुज़र गया। लेकिन फिर वो स्कूल खुलते ही 1 हफ़्ते बाद जो है वो पेपर शुरू हो गए। स्कूल खुलते ही पहले टेस्ट शुरू हो गए थे, उसके बाद फिर पेपर शुरू हो गए। तो बच्चे बेचारे बड़े परेशान हैं, बच्चों को रट्टा लगवा लगवा के मैं ख़ुद भी परेशान हूँ, क्योंकि आप सब जानते होंगे पेरेंट्स, वो बच्चे पता नहीं, मैं कहती हूँ माशाल्लाह बच्चे वो बहुत अच्छे होते हैं जो अपना ख़ुद से पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे माशाल्लाह पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन उनके सरों पे बैठना पड़ता है मुझे कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। और जहाँ थोड़ी देर के लिए मम्मा उठी तो आप समझ लें कि बच्चे जो हैं बिल्कुल ऐसा होता है कि बस मम्मा ने उनको पिंजरे में कैद किया हुआ था और बस मम्मा उठी हैं तो बस बच्चे भी पिंजरे से आज़ाद हो गए। तो बस बड़ा मुश्किल हो जाता है इस दौरान मुझसे ज़रा काम को संभालना, क्योंकि फिर वही बात आ गई कि अगर आप बच्चों को टाइम दोगे और घर को छोड़ दोगे तो वो भी सही नहीं है। हालांकि मैं ये मेरी अपनी ये सोच होती है कि भाई इस दौरान पूरा जो है वो बच्चों को ही टाइम दो। खैर अब वही बात आ गई कि मैं तो फिर अकेली हूँ तो मुझे इतना मसला हो जाता है। लेकिन जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो फिर उनको भी, लेकिन ये होता है कि जॉइंट फैमिली में रहने वालों के साथ ये होता है कि हेल्पर्स होते हैं तो उनके साथ भी चल जाता है। बस वही औरत के मैनेज करने की बात होती है कि वो किस तरह हर काम को लेके चलती है। और अल्लाह ताला ने औरत को ये सलाहियत दी हुई होती है कि वो हर काम को जो है बहुत ही खुश उसलूबी के साथ वो सर अंजाम दे लेती है। बस तो यहाँ पे मेरी चाय तैयार हो गई थी, बड़े मज़े की। बस चाय की बहुत शदीद ज़रूरत थी चाय की, क्योंकि मैं बच्चों के साथ पक गई थी उन्हें पढ़ा कर। और बच्चे भी फिर जब तक मैं इनकी चीज़ें खाने पीने की बना रही थी तो बच्चे भी फिर जो है थोड़ा सा खेल कूद रहे थे। और आप यकीन करें कि आज मैंने बच्चों को नहलाया धुलाया भी नहीं है, क्योंकि मेरी रोज़ की ये रूटीन है कि मैं सुबह उठकर बच्चों को सबसे पहले जो है वो नहलाती धुलाती हूँ, कपड़े चेंज कराती हूँ, फिर जो दूसरे काम होते हैं उनमें लगती हूँ। लेकिन बच्चों के साथ मैंने आज वो भी नहीं किया, बस उनको ब्रश करवाया, मुँह हाथ धुलवाया और बस मैंने कहा भाई पढ़ने के लिए बैठो सबसे पहले तो तुम लोग। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों की चीज़ें बना रही थी, तकरीबन हो ही गई थी, क्योंकि वही बात आ गई, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ शाम में कुछ हाई फाई बनाएं। आप छोटा मोटा भी कुछ अगर करके खुद भी खा लें, बच्चों को भी खिला दें तो वो भी बहुत होता है।
और जैसे मैंने आज किया, मैंने थोड़े से बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बना लिए थे, थोड़े से आलू के ये पकोड़े बहुत दिन से नहीं बने थे, तो मैंने कहा कि पर चलो भाई रमज़ान से पहले एक दफ़ा और हो जाए, क्योंकि रमज़ान में तो हम लोग खाते ही हैं। तो बस ये बना रही थी मैं, और बच्चे भी मांग रहे थे, तो शायद बच्चों का दिल भी चाह रहा था खाने का। तो बस ये बनाते बनाते मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा मैं भी खुद टेस्ट कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये कैप्चर कर लिया था। साथ ही साथ मैं किचन के छोटे मोटे काम भी निपटा रही थी, क्योंकि फिर वही, आप अगर किचन में एक दफ़ा चले जाओ तो फिर आपकी कोशिश होती है कि नहीं हम ये भी कर लें, तो हम खाना भी बना लें, तो हम बर्तन भी धो लें, तो हमें अगर किसी चीज़ की कोई बॉटल या जार रिफ़िल करना है तो हम उसको भी कर लें। तो बस ये होता। अच्छा, ये बॉटल मैंने इस तरह यूज़ की कि इसमें था ऑलिव ऑयल। बड़े मज़े की बात है कि अगर आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करना चाहो तो आप किस तरह कर लो। इसमें ऑलिव ऑयल था। जब वो ख़त्म हुआ तो पहले मैं ऑयल रखती थी, मतलब मेरी सास भी वो स्टील का हेलो गाइस, और मैं मम्मा का काम बढ़ा रहा हूँ। मैंने सब जगह जो है वो पॉपकॉर्न फैला दिए थे, और अब मैं खुद ही समेट रहा हूँ, है ना इब्राहिम? जो काम मैं खुद फैलाऊंगा वो मैं खुद ही समेटूंगा, है ना? पक्का? हेलो गाइस, मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और लाइक वीडियो करें। ओके। आपकी पढ़ाई हो गई? अभी मैं आ रही हूँ, मैं आके चेक करूँगी किस बच्चे ने कैसे काम किया है। ओके, ठीक है ना? बस तो फिर वो मेरे पास ऑलिव ऑयल की बॉटल थी जिसमें से ऑयल जब ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने इसमें जो अपना जो पुराना एक सदियों से चला आ रहा था स्टील का एक, समझ लें आप, जार टाइप का ही था, तो वो मैंने सोचा कि भाई क्यों ये ग्लास बॉटल है तो मैं इसमें रिफ़िल कर लेती हूँ। तो फिर मैंने ऑयल जो है वो इसी में डाल लिया था, तो ये कि अच्छा सा हो गया था, ज़रा कुछ चेंज हो गया था। अच्छा, शाम में नाश्ते के बाद फिर मैंने मतलब तैयार करके मैंने टेबल पर रख दी थी सब चीज़ें कि भाई बच्चों आते जाओ और खाते जाओ, क्योंकि फिर तीनों को एक साथ बिठा दिया था मैंने, वरना फिर बारी बारी आते ये लोग तो फिर ज़्यादा तंग करते हैं। तो मैंने कहा भाई एक जगह पे बैठ जाओ और अच्छा खाते जी, जाओ। तब आ जाते हैं अच्छा, अपने ये रात का सीन है। खाने और की तरफ। ये किस किस को एक दिन पहले की पिछले लगी दिन हुई जो बिरयानी मैंने बहुत पसंद एक है। मुझे तो बखैर इंस्टेंट बहुत पसंद है, बिरयानी की वीडियो और आई एम श्योर अपलोड आप की लोगों को थी, भी बहुत पसंद ये होगी। वही बिरयानी है तो लेफ़्ट ओवर। अब बारी तो इसको रात एंजॉय का करने की। खाना सिर्फ मैं ही रह गई थी, तो मैंने फिर ये खा लिया था, क्योंकि एक दिन बाद की जो बिरयानी का टेस्ट होता है ना, उसकी तो क्या ही बात है। अच्छा, ये उसी दिन की क्लिप है, मतलब बिरयानी जिस दिन बनाई थी उसी दिन की क्लिप थी ये। तो मैं उसी दिन शाम में वही समोसे बना रही थी, तो मैंने कहा चलो यार इसकी वीडियो अब जल्दी से रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने कुटी मिर्च ले ली थी, पिसी मिर्चें, मिक्स हर्ब्स ले लिए थे थोड़ा चेंज करने के लिए फ्लेवर, और अजवाइन ली थी मैंने, सॉल्ट, गरम मसाला और धनिया पाउडर। ठीक है, आपके पास जितनी आलूओं की मिकदार हो आप उसी हिसाब से फिर ये चीज़ें ले लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे समझ लें आप, ये जो कुटी मिर्चें थी ये मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ली थी, क्योंकि आलू ज़्यादा थे, और 1.5 टेबल स्पून के करीब ली थी, सॉरी। और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने पिसी लाल मिर्चें ली थी, मिक्स हर्ब्स ले लिए थे, और हाफ़ टी स्पून के करीब ये गरम मसाला, धनिया और अजवाइन, और सॉल्ट मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब लिया था। तो बस ये सब चीज़ें मैंने इसमें आलूओं को बॉईल करके इसमें शामिल कर दी थी। इसको अच्छे से मैश करूँगी मैं। अभी ये सिर्फ मैं स्पून से तोड़ रही थी, मैंने कहा थोड़ा मैश करने में आसानी हो जाएगी, लेकिन इसके बाद फिर मैंने मैशर की मदद से जो है वो फिर इसको मैश कर लिया था। साथ ही साथ मैंने मैदा ले लिया था, और मैदे में मैंने ये अजवाइन थोड़ी से हाथ से रब करके जो है, रिगड़ के जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें घी शामिल किया था थोड़ा सा, और ये बाउल में मेरे पास एक रखा हुआ था, तो मैंने कहा भाई पहले इसको हम काम में ले आएँ, वो डाला था, फिर मैंने अलग से और डाल दिया था थोड़ा सा, और फिर इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी मैं। और जो ये जो सिंपल समोसे और दूसरी चीज़ों के लिए जो आटा गूँधता है उसी तरह ये आटा गूँधना है। ठीक है, पहले लेकिन ये सब चीज़ें डाल के पहले आपने पानी के बगैर ही अच्छे से मिक्स कर लेना है।
उसके बाद फिर आपने पानी शामिल करके इसका थोड़ा सा हार्ड सा डो बनेगा, वरना फिर समोसे बनाने में जो है ना मसला होता है फिर वो। हालांकि मैंने इतना हार्ड इसका आटा गूंदा था, लेकिन फिर भी मुझसे जो है वो शुरू में जाके समोसा बनाने में जो है मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई थी, जो कि मेरे ख्याल से 2 से 3 समोसे आप बनाएंगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी होती है, संभलते नहीं हैं आपसे। लेकिन फिर ये जिस तरह आप बनाते रहते हैं फिर वो समोसे जो है खूबसूरत बनने लगते हैं। तो बस मैं इस वक्त आटा गूंद रही हूँ, आटा गूंद लूँगी मैं और इसको आटा गूंद के एक तरफ रख दूँगी। ठीक है, मैदा है, ये आटा नहीं है। मुँह से बोलने में सिर्फ आटा आटा निकल रहा है, लेकिन ये मैदा लिया था मैंने। अच्छा, साथ ही साथ मैंने फिर इसमें जब सब चीज़ें मिक्स कर दी थी तो मेरे पास इसमें चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ पड़ी हुई थी थोड़ी सी, वो मैंने इसमें पहले अभी इसमें ऐड कर दी थी। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड करूँगी और चीज़ जो है वो थोड़ी सी और थी मेरे पास, तो वो फिर मैंने ऐड कर दी थी। तो ज़रूरी नहीं है समोसे जो हैं वो एक ही तरह से खाए जाएं। कुछ लोग होते हैं जिनको समोसों का जो एक्चुअल जो टेस्ट होता है वही पसंद होता है, लेकिन आप अगर वेरिएशन करते रहें चीज़ों में तो भी अच्छा होता है। मेरे साथ भी अच्छा ऐसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें मुझे उनका एग्जैक्ट टेस्ट ही चाहिए होता है, जो एक्चुअल उनका टेस्ट होता है। लेकिन बस चीज़ वगैरह होती है तो ज़रा दिल चाहता है कि भाई हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर दें, या चिकन अगर इसमें होती, चिकन भी मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड की है। मेरे ख्याल से 2-3 मेरे पास चिकन के पीसेस पड़े हुए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, तो ये था कि अच्छा सा ज़रा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए, छोटे छोटे बनाए थे, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों इतने बड़े लग रहे, तो मैंने बना लिए थे। अच्छा, अब आपको इनको लंबाई में बेलना है। ठीक है, ऑयल मैंने फ्राइंग पैन में जो है गर्म करने के लिए रख दिया था थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा ऑयल नहीं लिया था मैंने, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मेरे छोटू मियाँ भी बातें बना रहे थे, क्योंकि भाई किचन में आप होते हैं ना तो फिर इसका तो इब्राहिम का तो ख़ास तौर पे ये होता है कि मैं अपनी मम्मा के आसपास ही रहूँ। तो फिर ये जो है मेरे पास खड़े हो जाते हैं, मुझे अपने इधर उधर की स्टोरी सुना रहे होते हैं, इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, और जो दोनों बड़े बच्चे मेरे वो अपना खेल कूद में लगे हुए होते हैं। लेकिन इब्राहिम साहब का ज़रूरी होता है कि भाई मुझे अपनी मम्मा के करीब करीब रहना है, और कभी कभी तो मैं चिढ़ भी जाती हूँ कि इब्राहिम बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अच्छा, ये थोड़ा सा आर्ट वर्क आप देख लें कि हमारे जो अजान साहब हैं, जो हमारे मंजिले बेटे हैं, ये उनका है। तो ये उन्होंने जो है वो कब से बना के वो बच्चा मेरा रख रहा था, लेकिन जो है वो फिर मैंने उनको आइडिया दिया, मैंने कहा भाई अजान आप ये कहाँ लगाओगे, तो उन्होंने फिर ख़ुद ही मुझे बताया कि भाई मम्मा मैं फ्रिज पे लगा देता हूँ। तो फिर ये थोड़ा सा नीचे इन्होंने लगा दिया था, लेकिन फिर बाद में मैंने जो है उसको ऊपर वाले पोर्शन पे जो है वो लगा दिया था। तो वो बड़ा खुश हो गए थे देख कर के भाई मेरी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर आ गई हैं। तो बस ये समोसों की पट्टियाँ तैयार थीं और इनको मैंने थोड़ा सा लंबाई में काटा था। लंबाई में काटने के बाद इसको आप चारों किनारों पर, यानी तीनों तरफ जो है आप इसको पानी से हल्का हल्का पानी लगा दें, ताकि ये जो चिपक जाए आराम से। जो हम इसमें बैटर ऐड करेंगे वो फिर बाहर ना निकले और आराम से जो है पानी की मदद से जो है चिपक जाए। अच्छा, शुरू में मुझसे भी जो है वो 2-3-4 समोसे ऐसे होते हैं कि मुझसे बिल्कुल संभलते ही नहीं है, और थोड़ी सी उनकी शेप भी ख़राब हो जाती है। लेकिन जब आप बनाते रहते हैं ना, वो कहते हैं ना जो कोई काम अगर आप प्रैक्टिस में रखो तो फिर वो जो है वो परफेक्ट हो ही जाती है। तो बस ये होता है मेरे साथ भी, और इन चीज़ों में तो ख़ास तौर पे यही होता है कि 2-3 दफ़ा जो है वो आपके थोड़े से आड़े टेढ़े समोसे या कुछ भी बनता है, लेकिन फिर जो है वो प्रॉपर अपनी शेप में आ जाता है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था, तो कोशिश मेरी यही हो रही थी कि यार सही हो जाए, क्योंकि पता नहीं आटा इतना पतला कैसे हो गया था, मुझे खुद समझ नहीं आया। हालांकि मैंने बहुत सख्त आटा गूंदा था, लेकिन हो सकता है भाई रखे रखे कुछ हो गया हो, या मुझसे खुद ही मुझे लग रहा हो मैंने सख्त गूंदा पतला आटा गूंद लिया। तो मैं चाह रही थी कि फ्राई करते हुए भी जो है इसको मैंने थोड़ी देर रख दिया था कि भाई इसकी शेप जो है वो तो बरकरार है, समोसा तो लगे। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकड़ लिया था, उसके बाद फिर मैंने इसको फ्राई करने के लिए छोड़ दिया था।
समोसे बनाने की रेसिपी भी मैंने आप लोगों को बता दी। और अगर आपकी कोई और सजेशंस हों या आप चाहते हो कि जिस चीज़ पर मैं वीडियोस बनाऊं, तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइए कि मुझे आगे किन किन चीज़ों पर वीडियोस बनानी चाहिए। मेरी वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे और मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह ताला मैं भी ज़रूर अपनी दुआओं में आप लोगों को याद रखूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि भाई किसी तरह की भी चेंजिंग मैं अपने व्लॉग्स वगैरह में लेकर आऊँ, तो उससे भी मुझे ज़रूर कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।